मैं जगदीश राम, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज भोपालगढ़। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर जगह काम आने वाला है और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है विलियन, जिसके बारे में अपन वो चर्चा करेंगे। विलियन या सॉल्यूशन। सबसे पहले बात आती है कि विलियन कहते किसको है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का जो एक समांगी मिश्रण होता है, यानी जो विलियन है वो एक तरह का समांगी मिश्रण है। होमोजेनियस मिक्सचर है। अब समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक जैसा हो तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलियन में दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है वही विलियन कहलाता है। अब जो इसमें भाग लेने वाले अवयव, समांगी मिश्रण में दो अवयव भाग ले रहे हैं तो आपके विलियन कहलाएगा द्विअंगी विलियन या द्विअंगी मिश्रण कह सकते हैं, यानी कि एक तरह का समांगी मिश्रण है विलियन। तो जो द्विअंगी मिश्रण है का समांगी मिश्रण है वो आपके विलियन में, तो द्विअंगी जो विलियन आपके होंगे उसमें दो अवयव होते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको तो अपन कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है विलेय। यानी कि विलेय और विलायक मिलकर के विलियन का निर्माण करते हैं। यदि अवयव दो से ज़्यादा हो, जैसे तीन अवयव भाग ले रहे हैं तो त्रिअंगी विलियन कहलाता है, ऐसे चतुसंगी विलियन कहलाता है। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर द्विअंगी विलियन काम आते हैं। अब इसमें विलेय कैसा है, विलय कैसा है, उस हिसाब से टोटल 9 प्रकार के विलियन बनते हैं। अपन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करके विलियन को एक मापन करने की एक इकाई होती है जिसको अपन सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता क्या है या इसकी यूनिट क्या है, इसको कितने प्रकार की इकाइयाँ होती है, और ज़्यादातर जो सांद्रता की इकाई मोलरता, उसके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सांद्रता या कंसंट्रेशन। यानी कोई जो विलियन बन रहा है उसमें विलय की निश्चित मात्रा में विलय कितना घुला हुआ है उसको व्यक्त किया जाता है, तो वो आपकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता की इकाई यहाँ मेनली अपन दो कैटेगरियों में बांट सकते हैं। एक होता है द्रव्यमान आयतन मात्रक, और सेकंड होती है द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान आयतन मात्रकों के अंतर्गत वो मात्रक इकाइयाँ ली जाती है जिसमें विलेय तो द्रव्यमान मात्रक में लिया जाता है, जैसे ग्राम, किलोग्राम, और आयतन है वो या विलियन है वो आयतन मात्रकों के अंतर्गत लिया जाता है, जैसे मिलीलीटर, लीटर, ऐसे। तो द्रव्यमान आयतन मात्रकों के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं वो मोलरता, जिसको अपन मोलरिटी कहते हैं, नॉर्मलता,
फॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और सेकंड यूनिट वो आती है जो द्रव्यमान मात्रा कहलाती है, जिसके अंतर्गत जैसे मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता और ppm, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppb का अर्थ होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो सबसे पहले तो द्रव्यमान आयतन जो मात्रक होते हैं उसके बारे में अपन, उसके क्या परिभाषाएं होती है, उसके सूत्र का कैसे निर्माण होता है, इससे संबंधित जितने भी जो आंकिक प्रश्न आते हैं उसको किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपने वो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मोलरता। मोलरिटी, इसकी जो डेफिनेशन है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है अपन जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, आगे अपन फॉर्मलता की भी चर्चा करेंगे, मोललता की भी चर्चा करेंगे। तो मोलरता और मोललता में एक शब्द है वो हर जगह काम आता है, वो आता है मोल। और हर बार कई बार विद्यार्थियों के फ़ोन भी आते हैं कि सर ये बार बार आता है मोल, इसका एक बार आप इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें समझा दो कि मोल आ गया तो उसका मोल का अर्थ क्या है। तो मैं आपको मोल होता क्या वो पहले समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में आगे अपने वो चर्चा करेंगे। मोल एक लैटिन भाषा के शब्द मोलस से आया है। जिसका अर्थ होता है आपके ढेर, यानी कि जैसे एक कणों का एक प्रकार का ढेर समझ लो, उसमें जो अवयवी कणों की जो संख्या है 6.023 इंटू 10 की घात 23, इतने कणों का अगर कोई ढेर है तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 6.023 इंटू 10 की घात 23 है वो आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। फिर बाद में इसकी परिभाषा ये दी गई कि 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित जितने कण हैं वो उसके संदर्भ में दूसरों के जो कण होंगे वो आपके मोल कहलाते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कोई कणों की संख्या दी हुई उसको आपको मोल में निकालना है, या जो द्रव्यमान संख्या दी हुई उसको आपको मोल में निकालना है, तो वो मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई कणों की संख्या दी हुई है कण के अंतर्गत अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो कणों की संख्या दी हुई है उसको मोल में चेंज करना है, तो आपको आवोगाद्रो संख्या का उसमें भाग देना है। आवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे कणों की संख्या में तो आपको मोल प्राप्त हो जाएगा। और यदि कोई मोल में दिया हुआ है उसको आपको कह दिया कि कणों की संख्या में कन्वर्ट करना है, तो आपको आवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। और यदि कोई द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में किसी का,
और आपको कह दिया कि उसको मोल में चेंज करना है, तो उसमें आपको मोलर द्रव्यमान का भाग देना है। और यदि मोल दिया हुआ है उसको आपको द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है, तो आपको मोलर द्रव्यमान से गुणा करना है। अब आपको यदि एक वर्ड आ रहा है ये मोलर द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, यदि कोई परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी का सूत्र द्रव्यमान दिया हुआ है, उसको अपन ग्राम में व्यक्त करते हैं, तब वो परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, पानी है, उसका अपन आणविक द्रव्यमान याद करते हैं तो 2 × 1 प्लस में 16, ये ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, ये हाइड्रोजन का होता है, तो आप कहता है 18। यदि ये यूनिफाइड मास में है तो ये आणविक द्रव्यमान है, और ये इसको आप ग्राम में व्यक्त कर दें 18 ग्राम मोल इनवर्स, तो वो आपको इसका क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो जैसे वाटर है, आपको मान लीजिए दे दिया 36 ग्राम, 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे? तो उसमें मोल में चेंज करने के लिए आप क्या करना है? मोलर द्रव्यमान का भाग देना। 36 में आप 18 का भाग दे देंगे तो आपको 2 मोल प्राप्त होंगे। अब कह दिया कि 3 मोल पानी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो मोल द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए। 3 को आप वो पानी का होता है 18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप वो मोल में है, वो कोई भी द्रव्यमान दिया उसको मोल में व्यक्त कर सकते हो। या जो आयतन, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। या फिर वो आपके मोल की बात होगी, द्रव्यमान को कैसे चेंज करते हैं, कणों की संख्या को आप मोल में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको बताया। अब वापस आते हैं अपन मोलरता पर। इसकी परिभाषा भी आपको बताई।